सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारे इंग्लिश का सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले की जो हमने वीडियो में टेंस को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने अभी तक टेंस नहीं क्लियर किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेंस को पहले समझ लें। क्योंकि अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस का चैप्टर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको टेंस समझना पड़ेगा। अगर आप टेंस नहीं समझ पाओगे तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका फंडा क्या होता है, ये कुछ भी आपकी समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप टेंस अपने क्लियर कर लें, है ना। पहले टेंस अपने क्लियर कर लें। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया भी था कि मैं टेंस के बाद आपको एक्टिव पैसिव ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो टेंस है इसी से मेरा एक्टिव पैसिव और इसी से मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना हुआ है। अगर आप टेंस नहीं सीखे हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि इंग्लिश का 70% पार्ट जो हमारा होता है वो टेंस ही कवर करता है ना। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए, ये वॉइस की ज़रूरत आखिर क्या पड़ी हमारी इंग्लिश में, इस वॉइस की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी हमारी इंग्लिश में, जो हमको वॉइस पढ़ना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, इंग्लिश में भी होते हैं कि कुछ वाक्यों को हम दो प्रकार से बोलते हैं। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे कह दिया, एक बात मैंने कह दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गई मेरी एक बात, पढ़ा रहा हूँ, ये हो गई मेरी एक बात। लेकिन मैं इसी बात को कुछ और लहजे में, कुछ और तरीके से कहूँ तब देखो क्या होगा कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये दूसरे वाक्य की बात हुई। और पहले वाक्य की बात हुई कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, पढ़ाने का काम मैं ही कर रहा हूँ और पढ़ने का काम आप ही कर रहे हैं दोनों वाक्यों में, लेकिन कहने का नज़रिया बदल गया। नहीं, बातों को कहने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि ये जो दो वाक्य हैं इनका सेंस एक ही है, अर्थ एक ही है, कार्य एक ही बंदा कर रहा है और कार्य एक ही बंदे के ऊपर हो रहा है। कार्य भी एक हो रहा है और टेंस भी एक है, लेकिन कहने की बातें बदल गई। तो इस बातों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग वॉइस कहते हैं। और जो वॉइस मेरी होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है जितने भी आपने अभी तक टेंस पढ़े हैं, गौर से समझ लेना। अगर ये चीज़ समझ गए तो एक्टिव पैसिव से आप खेलने लगोगे। देखिए, जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, टेंस, जितने भी आपने टेंस पढ़ा है वो सब आपके एक्टिव होते हैं, वो सब आपके एक्टिव होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने टेंस होते हैं, तब आप बताओगे कि सर टोटल 12 टेंस होते हैं। यही तो बताओगे, मैंने आपको यही तो बताया था। हाँ, 12 टेंस होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, यही तो आपने पढ़ा। टोटल एक्टिव 12 केस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। जो 12 टेंस आपके होते हैं वही भैया तुम्हारी एक्टिव वॉइस होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि तुम खेल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग। तो ये जो सेंटेंस होगा ये हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा। क्लियर है ना। लेकिन जो पैसिव होते हैं वो पैसिव 12 ना होकर वो 8 होते हैं। पैसिव कितने होते हैं, 8। अब पैसिव कौन कौन से होते हैं, 8। तो अब इसमें 4 कौन से नहीं होते हैं। समझने वाली बात तो यही हो गई कि सर अगर आपने बताया कि एक्टिव टेंस 12 होते हैं तो 4 कौन से नहीं होते हैं पैसिव में, किन 4 सेंटेंसों की हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, या जिन सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो कौन से हैं 4 सेंटेंस। तो याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। देखिए, थोड़ा बहुत नॉइस आ सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल। तो वो जो 4 तुम्हारे टेंस हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चार टेंस जो टेंस हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हाँ बनती है, लेकिन जो चीज़ सब में चेंज होती है वो चीज़ इसमें नहीं चेंज होती है, जिसका ही मेन रोल होता है, जिसका मेन रोल होता है वही चीज़ इन टेंसों में चेंज नहीं होती है। तो क्लियर है ना। अब यहाँ से दो बातें क्लियर। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस का मतलब होता है भाई आवाज़। मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज़। और आवाज़ हमारी कितने तरीके से निकलती हैं? दो तरीके से, क्योंकि भाई होते निकलती तो बहुत तरीके से हैं, बट मेरे को जो पढ़ना है वो ओनली टू टाइप की ना, केवल दो तरीके से। एक तो मैंने आपसे कहा कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये सिंपल सी हो गई, मैंने ऑन स्पॉट आपसे बात किया ना, एक आवाज़ तो मैं ऑन स्पॉट नहीं फेस टू फेस बात करता हूँ, बट मैंने दूसरी बात को थोड़ा से घुमा के कह दिया। कैसे? कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। भाई पढ़ा मैं ही रहा हूँ और पढ़ तुम ही रहे हो, काम पढ़ाने का ही हो रहा है, लेकिन बात को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो वॉइस हमको दो ही प्रकार की पढ़नी है। एक्टिव वॉइस वो होती है जो फेस टू फेस यानी ऑन स्पॉट बात की जाती है, बट पैसिव वॉइस वो होती है जिसको हम थोड़ा से घुमा देते हैं। अगर हमको जाना है सीधे लेकिन हम थोड़ा सा घूम के जाएंगे तो वो होती है मेरी पैसिव वॉइस, लेकिन हम जो सीधा बात करते हैं वो मेरी होती है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मेरी 12 टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में मेरे 8 होते हैं। 4 कौन कौन से नहीं होते? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद रहेगा ना इतना? अगर इतना याद रहेगा तो अब मैं आपको दो सारणी बताऊंगा। अगर आप दो सारणी याद कर लेंगे तो एक्टिव पैसिव आपके क्लियर एकदम हो जाएगा। वो सारणी आपको याद करनी ही करनी है। याद ना करना, एक बार दो बार दिन में जब भी टाइम मिले तब भी पढ़ना उसको, जब टाइम मिले तब पढ़ना उसको। याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब मैं आपके सामने बनाऊंगा दो सारणी, पहले आप उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे कॉन्सेप्ट पे आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी सारणी है। देखिए अब जो सारणी बनी है इसको आपको थोड़ा अच्छे से सीखना है, इसको बहुत अच्छे से सीखना है। अगर आप इसको नहीं सीख पाएंगे तो भैया आप टेंस ये पैसिव वॉइस नहीं बना सकते ना, समझना। देखिए जो तुम्हारा डू डज है, जो तुम्हारा डू डज है, ये अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी दिखेगा, डू डज अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी दिखेगा तो उसको वहीं पकड़ के आप इज एम आर बना देना। ठीक है ना। अगर डू डज दिखेगा तो उसको इज एम आर बना देना। और अगर इज एम आर दिखेगा, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, ऊपर लिखा भी है देख लेना। अगर एक्टिव में आपको इज एम आर दिखेगा तो वही उसको इज एम आर सब के साथ आपको बीइंग जोड़ना। कहने का मतलब इज मिलेगा तो इज बीइंग, एम मिलेगा तो एम बीइंग, आर मिलेगा तो आर बीइंग। चीजें क्लियर हो रही है ना। और तीसरा आता है मेरा हैज या हैव। अगर आपको एक्टिव टेंस में हैज या हैव मिलेगा तो वही पकड़ के उसको हम लोग हैज बीन या हैव बीन बना देंगे। कहने का मतलब कुछ नहीं करना, हैज के साथ बीन लगाएंगे, हैव के साथ बीन लगा देंगे। क्लियर है। और लास्ट फोर्थ नंबर मेरा आता है प्रेजेंट का, होता है हैज बीन या हैव बीन। अगर आपको एक्टिव में हैज बीन या हैव बीन कहीं दिखेगा तो ये बड़े भैया हैं, इनको नो चेंज। कहने का मतलब इनको हम बदल नहीं सकते हैं। और ये मेरी किस टेंस की पहचान है? हैज बीन हैव बीन मेरी किस टेंस की पहचान है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसको हम नहीं चेंज करते, इसीलिए उसको नहीं गिनते हैं। समझ लेना हर बातें, इसीलिए हम उसको नहीं गिनते हैं। अगर हैज बीन हैव बीन आएगा तो नो चेंज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर देन जब आते हैं तो होता है डिड। अब डिड जब वो मेरा होता है तो डिड को क्या बना देंगे? तो डिड को बना देते हैं हम लोग वाज या वर। डिड को क्या बना देंगे? वाज या वर। कहीं डिड दिखेगा तो उसको वाज या वर में चेंज कर देना। अभी सारे समझ लो, एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको वाज या वर दिखेगा तो वाज या वर के साथ आपको बीइंग जोड़ देना है, जैसा कि इस तरफ लिखा हुआ है वाज बीइंग या वर बीइंग, है ना। फिर आता है आपका हैड। जहां हैड दिखेगा तो हैड के साथ बीन लगा देना, बन जाएगा आपका हैड बीन। और लास्ट में मेरा आता है हैड बीन। तो हैड बीन जो होता है मेरा वो नो चेंज होता है, उसको चेंज नहीं करते क्योंकि ये बड़े भैया हैं, इनकी थोड़ा हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। चीज़ें क्लियर हो गई ना। देखिए अब यहाँ से मैं एक बात और आपकी क्लियर करा दूँ, वीडियो छोड़ के कहीं भी मत जाना। अगर ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो आप बना नहीं सकते एक्टिव पैसिव। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए ये तुम्हारी प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काहे में कन्वर्ट हो जा रहा है? इज एम आर आपकी किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? आपकी किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? तो आप बताओगे सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है
है ना। मैंने बताया था वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं तो मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। चीजें क्लियर हैं। तो जो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बन जाएगा। फिर जो मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड कर देंगे बस। उसके बाद आता है हैज हैव। हैज हैव मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और इसको जब चेंज कर देंगे तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाए देंगे। देखो भाई हैज हैव बीन ये मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान थी कि नहीं थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान थी, बना देंगे। तो ऐसे करके होता। अभी मैंने इसमें फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है क्योंकि ना थोड़ा आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अभी उसको पढ़ना भी हमको, उसको थोड़ा 2-3 दिन बाद आएंगे हम उस पर। पहले तो यही चैप्टर इतना क्लियर करेंगे ना। तो आप लोग क्या करिए, इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक सब्जेक्ट वाली वो बताऊंगा सारणी। ये सारणी जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब सारणी है। इसके बाद जो सारणी बताऊंगा वो सब्जेक्ट सारणी होगी। उसके बाद हम लोग सीधा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो सारणी है ये सब्जेक्ट वाली सारणी है, ये सारणी आपकी सब्जेक्ट वाली सारणी है। अब देखो इसको क्या करेंगे, अगर आपको ही दिखेगा कहीं भी, अगर आपको एक्टिव टेंस में कहीं ही दिखेगा तो उसको आपको बाई हिम बना देना है। देखिए आपको इस तरफ दिख रहा होगा सब में बाई कॉमन है, सब में बाई लगा हुआ है। तो आप लोग इतना तो समझ लो कि जितने सब्जेक्ट आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई हमको लगाना है, चाहे जहां सब्जेक्ट लगाएं, बट मेरे को बाई लगाना ही पड़ेगा। अगर ही दिखेगा तो उसको बाई हिम बना देंगे, अगर सी दिखेगा तो उसको बाई हर बना देंगे, अगर आई दिखेगा तो उसको बाई मी बना देंगे, और अगर दे दिखेगा तो उसको बाई देम बना देंगे, अगर यू दिखेगा तो इसको बाई यू ही रहने देंगे क्योंकि ये बड़े भैया हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट में अगर आपको वी दिखेगा तो उसको बाई अस बना देते हैं, समझ गए ना। अगर आई दिखेगा तो मी बनाएंगे, अगर यू दिखेगा तो यू ही रहने देंगे, और अगर वी दिखेगा तो अस बना देंगे, ही दिखेगा तो हिम बना देंगे, सी दिखेगा तो हर बना देंगे, दे दिखेगा तो देम बना देंगे। और सबके पहले हम लोग बाई जरूर लगाएंगे, जैसा कि आप सारणी में या टेबल में देख भी सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप नोट्स बना लीजिए। ये जो दो सारणी है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, नियम बताऊंगा बनाने का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका और इससे पहले वाली सारणी का, और अब जो हम आपको नियम बताएंगे, एक लाइन का नियम है, ज़्यादा दिक्कत मत लेना, एक लाइन का नियम है। तो वो 3 चीज़ आपको नोट्स बना लेना है, फिर आप देखो ना कैसे खेलने लगोगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। क्लियर है ना। तो आप लोग जल्दी से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बिना कोई देरी के हम लोग सीधा चल देंगे पहले अपने स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखो हमको क्या करना है, अब देखो हमको क्या करना। तो टेंस पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी, तो बहुत साथियों को वो बात याद होगी। क्या बताया था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आपको अगर याद होगा तो आप बताओगे जी सर। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, गौर से समझ लेना, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होती है मेन वर्ब, और लास्ट में क्या आता है ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट। यही तो होता है मेरा 4 शब्द होते हैं जिससे मेरा सेंटेंस बना होता है ना, यही तो होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव रूल, इसी को कहते हैं हम लोग एक्टिव रूल। एक्टिव रूल इसी को कहते हैं क्योंकि भाई जितने तो हमारे टेंस हैं वो सब हमारे एक्टिव हैं, और जो टेंस होते हैं वो 4 ही चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। हाँ चीज़ें बढ़ सकती हैं बट चीज़ें घट नहीं सकती हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो होता है मेरा एक्टिव रूल। सपोज देन मैंने कह दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तब क्या होगा इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है तो आई है, हेल्पिंग वर्ब क्या है तो आई एम है, और टीचिंग क्या है मेरी मेन वर्ब है, और इंग्लिश क्या है मेरी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये 4 शब्द मिलकर मेरा सेंटेंस बना। तो इसी को तो भैया मैं एक्टिव सेंटेंस कहूंगा क्योंकि ये सेंटेंस तुम्हारा किस टेंस का है, ये सेंटेंस तुम्हारा किस टेंस का है। तो आप कहोगे सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है।
क्यों है? क्योंकि मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? तो आप ऐसे समझ जाओगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग भैया एक्टिव टेंस, इस रूल को बोलते हैं एक्टिव टेंस। आप लोग याद रखना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस है इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो पैसिव रूल मेरा क्या होता है, जरा गौर से समझना मेरा पैसिव रूल क्या होता है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखें। अब देखेंगे पैसिव रूल मेरा क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है जी, इसी में थोड़ा सा मजाक कर देंगे इस रूल के साथ, मेरा देखो रूल बन जाएगा। क्या? जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबसे लास्ट में, जो आपको ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, खींच कर ले आएंगे सबसे आगे। सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हम ऐसे करके लिख भी दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, बना भी दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब जो ही है वही रहेगी। अब हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट बताया है, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में होगी, अगर डू डज होगी तो डू डज काहे में चेंज करते हैं, इज एम आर, तो यहाँ पर इज एम आर आएगी। अगर हैज़ या हैव होगी तो हैज़ हैव काहे में पैसिव में चेंज होती है, हैज़ बीन या हैव बीन। इसीलिए मैंने आपको सारडी बताया है ना, इसीलिए मैंने आपको सारडी बताया है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब मेरा क्या आएगा, तो अब मेरा आ जाएगा मेन वर्ब। अब क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लगेगी, क्योंकि टेंसों में मेन वर्ब अलग अलग के हिसाब से लगती है, किसी में फर्स्ट लगती है, किसी में सेकंड लगती है, किसी में थर्ड लगती है, किसी में आईएनजी फॉर्म लगती है ना टेंसों में, क्योंकि ये रूल मेरे टेंसों का ही तो है। लेकिन ये पैसों में कौन सी आएगी, तो भैया एक बात को ना थोड़ा सा गांठ बांध कर दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। पैसिव वॉइस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाओगे। और लास्ट में मेरा क्या आता है, लास्ट में अब ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाए हो तो सब्जेक्ट को इस तरफ लाओगे, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आपको लगाना है बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। बाई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट। रूल देखिए कितना आसानी से बन गया। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को चार्ट के हिसाब से याद करके लिखेंगे, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट को बाई के साथ लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर है ना? तो आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखना सीधा जादुई ट्रिक के साथ हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, एक चीज याद रखना, आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो केवल पढ़ाऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज जो मैं आपको एक्टिव पैसिव बताऊंगा वो केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये रूल आपका कंपलसरी लगेगा, फ्यूचर तक ये रूल लगेगा। तो ये रूल आप याद रखना। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि कुछ साथी जो मेरे नहीं समझ पाए वो भी समझ ले। अगर सब्जेक्ट को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके पहले लगाएंगे बाई। भाई सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके पहले लगाएंगे बाई, लेकिन ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हम लोग चार्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। डू डज का इज एम आर का इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, हैज हैव का हैज बीन, हैव बीन, और हैज बीन हैव बीन का नो चेंज। क्लियर है ना? तो अगर जो साथी मेरे नए जुड़े हैं तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको चार्ट ही बताया है, तो क्या करेंगे, वीडियो जब पूरी खत्म हो जाएगी तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके वो चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन जरूर कर लेना, है ना? ये चीज़ें क्लियर हो गई। और एक बात दिमाग में सेट रखना, दुनिया का किसी भी सेंटेंस की अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाओगे, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाओगे। चीज़ें क्लियर हो गई ना? चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए फिर अब कुछ नहीं करेंगे, अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और आप लोग इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, है ना? चलिए फिर ठीक है। चलिए फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने एग्जाम्पलों के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया ही कि आज जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं ना, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप भी सर के ऊपर से चला जाएगा, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो कि मेरा फंडा है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो आपकी समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है। अब लिखा है राम किताब पढ़ रहा है। अब कहोगे सर हम तो यहाँ एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, तो आप हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, आप सीधे इंग्लिश में लिखिए। तो भैया साथ में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते जाओ, क्या दिक्कत है, रिवीजन होती जाएगी, है ना? साथ में इंग्लिश भी बनाओ, पहले एक्टिव बनाओ उसके बाद पैसिव बनाओ। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक्टिव बनाऊँगा, पहले एक्टिव बना रहा हूँ।
तो एक्टिव, अब मैं देखूँ ये किस टेंस का है, तो रहा है, रही है, रहे हैं जी, ये मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। और सबसे पहले क्या आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम। एक्टिव बना रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, राम। अब राम सिंगुलर है प्लूरल है, क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, राम इज। उसके बाद पढ़ रहा है तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, लेकिन कंटीन्यूअस है तो आईएनजी आएगा, क्या बन जाएगा, रीडिंग। राम इज रीडिंग क्या, बुक, तो आ बुक। लो भैया एक्टिव बन गया ना, एक्टिव बन गया, बोलो कि नहीं बन गया। अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक बार और चीजें बताना चाहूंगा। ये राम क्या है मेरा, ये राम क्या है मेरा, तो ये राम आपका सब्जेक्ट है। ये इज क्या है, तो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मैं बताने के लिए आपको लिख रहा हूं। और रीडिंग क्या है, तो रीडिंग आपकी मेन वर्ब है। और आ बुक क्या है, तो आ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए चार ही चीजों से मिलकर तो आपका एक्टिव का सेंटेंस बना होता है। अब इसको पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में बनाने के लिए मैंने अभी आपको रूल बताया, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी जो बुक रखी है, वो जो बुक सबसे पीछे रखी है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको दांतों से खींचकर सबसे पहले ले आएंगे। तो पैसिव में मेरा क्या बनेगा, पैसिव में सबसे पहले आ जाएगा आ बुक, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आ बुक। अब ये समझ में आया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक्टिव से पैसिव में बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट उसको मैंने सबसे पहले ले आया, हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज किसका, इज काहे में कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में। तो अब याद करो शुरुआत वाली सारणी को, आपको कि इज बीइंग में चेंज होता है, सारणी देख लेना आप लोग, इसीलिए मैंने बताया था सारणी याद रखना। तो इज चेंज हो गया तुम्हारा इज बीइंग में। अब बुक इज बीइंग, अब रीड है तो रीड मेन वर्ब आएगी ना, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो रीड की थर्ड फॉर्म भैया रीड ही रहती है। अब बुक इज बीइंग रीड, अब लेकिन अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो चाहे जो हो, नेम हो, कुछ भी हो, बाई लगाओ, क्योंकि सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई, मैंने आपको रूल में बताया था, बाई राम है तो भैया राम आ गई, क्या बन गया, अ बुक इज बीइंग रीड बाई राम, अ बुक इज बीइंग रीड बाई राम। क्लियर है ना, क्लियर है क्या, कि किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। ये मेरे पैसों का हो गया अर्थ, और इसका अर्थ क्या हुआ कि राम किताब पढ़ रहा है। वॉइस क्लियर है ना। देखो साथ में एक्टिव बता रहा हूँ, पैसिव बता रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया है तो अभी देखना आप अगले आने वाले एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करोगे। अब गिन के मैं 4 एग्जाम्पल लिखूंगा, गिन के मैं 4 एग्जाम्पल लिखूंगा, वो भी इंग्लिश में लिखूंगा, याद रखना, वो भी मैं इंग्लिश में लिखूंगा, सीधे एक्टिव लिखूंगा। आपको पैसिव बना के बताना है ना। तो चलिए देखते हैं 4 एग्जाम्पल हमारे कौन से हो सकते हैं। देखिए अब 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। पहला लिखा है सी ईट्स अ मैंगो, सेकंड है आपका दे आर प्लेइंग मैच, थर्ड है आपका आई एम गोइंग टू कानपुर। अब इसका आप ट्रांसलेट, ये सब भैया एक्टिव हैं, एक्टिव वॉइस हैं, ये सब आपके एक्टिव वॉइस हैं। आपको इसके पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो इसमें देखो, अब इसमें पहला टेंस, अगर आपने पहला सेंटेंस समझ लिया तो बाकी तो आप कर ही लोगे, ये मेरा विश्वास है। पहला समझो, पहले में सब्जेक्ट क्या है, तो वो है आपकी सी। अब लो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, जो है वो तो लिख ले। मेन वर्ब है मेरी, और आ मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सर ये क्या हो गया, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो याद करो मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास को, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर देखो एस या ईएस लगा, मेन वर्ब के साथ एस लगा है ना, एस लगा है। तो ये कहने का मतलब कौन से टेंस का हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप बताओगे डू और डज होती है। डू और डज है तो होती है, और डू डज मेरा चेंज काहे में होता है पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर में चेंज होता है। चीजें क्लियर, चीजें क्लियर हो गई ना। देखो अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है क्या मेरा आ मैंगो, तो मैं सबसे पहले क्या ले आऊंगा, आ मैंगो, ये हो गया मेरा आ मैंगो। अब
ऑब्जेक्ट आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पर, डू डस, जो कि लिखी नहीं है मैंने इसीलिए आपको पहले बता दिया, डू डस है। और डू डस काहे में चेंज होता है, तो इज एम आर में चेंज होता है। अब एक चीज समझ लो, ये होता है इज, ये होता है एम, और ये होता है आर। तो यहाँ पर इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, जरा गौर से बताना हमको। तो बताओ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। आप होती है, क्योंकि थर्ड मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि सर एक्टिव से जब पैसिव में बनाते तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। ये राज मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, लगा दिया ईटेन। लेकिन क्या सी है, तो सी के पहले लगाएंगे बाई, और सी काहे में चेंज होता है, हर में। लो बन गया, लो बन गया। अगला देखिए, सबसे पहले अमैच, मेरा अमैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, अमैच, MATCH, अमैच। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, और आर पैसिव वॉइस में काहे में चेंज होता है, तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं, तो मैंने आर के साथ भी बीइंग लगा दिया। अमैच आर बीइंग प्लेइंग, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड हो गया। अब मैच आर बीइंग प्लेड, अब आएगा बाई, क्योंकि बाई मैंने बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो आए बाई लिखते हैं। बाई दे काहे में चेंज होता है, बताओ दे, जरा बताओ काहे में चेंज होता है। अरे सर जी दे मेरा देम में चेंज होता है। लो बन गया। इसका मतलब था कि वे फुट मैच खेल रहे हैं, और इसका मतलब है मैच उनके द्वारा खेला जा रहा है। समझ गए। थर्ड जो मेरा लास्ट एग्जांपल लिखा, आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूं। तो अब इसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, कानपुर, तो कानपुर सबसे पहले ले आएंगे, ये हो गया मेरा कानपुर। अब आएगा एम, अब बताओ यहाँ कहाँ एम लगाएंगे, कानपुर, कानपुर के साथ एम लगता है, कानपुर तो सिंगुलर है, तो एम कहाँ लगेगा, एम तो केवल आई के साथ लगता है। तो चीजें सब समझते रहना, इसीलिए मैंने इस टाइप का एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, एम लिखेंगे उसके बाद बीइंग ऐड कर देंगे। अरे नहीं करना यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको देखना सब्जेक्ट क्या है मेरा, कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाओगे कि एम लगाओगे, इज लगाओगे, और अब इज के साथ आप लोग जोड़ दोगे बीइंग, इज बीइंग। कानपुर इज बीइंग गोइंग, गोइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गान, गान। उसके बाद लगाएंगे बाई, आई है, आई काहे में चेंज होता है, मी, आई काहे में चेंज होता है, मी। क्या बन गया, कानपुर इज बीइंग गॉन बाई मी, कानपुर मेरे द्वारा जाया जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आया है तो ठीक बात, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, दोबारा से देखना, गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। इतनी अच्छे से मैंने पढ़ाया है तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, आएगा आपकी समझ में। देखिए आप कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर हमें निगेटिव सेंटेंस का भी तो एग्जाम्पल बताइए, निगेटिव का तो भी एग्जाम्पल बताइए। बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। आज तो केवल आपके एक्टिव पैसिव की पहली क्लास थी, निगेटिव का भी बताएंगे, इंट्रागेटिव का भी बताएंगे। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत लेना, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से कर दो लाइक, क्योंकि आगे तो हम बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं ना। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इनश्योर कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है। और जो साथी कह रहे थे सर पीडीएफ, तो पीडीएफ मिलेगी, उनको जरूर मिलेगी पीडीएफ, उसकी भी दिक्कत ना ले। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।